Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start next unit, that is physical development. I am your presenter Muhammad Imran, and I will explain you this unit number 2, physical development. These are the objectives of this unit. At the end of the unit, trainee students will be able to: number 1, understand the genetic foundations which affect child development. Number 2, aware of prenatal development and relevant issues. Number 3, describe the developmental course of physical growth. And number 4, fourth objective is familiar with the physical characteristics of learners. And the last one, that is the fifth one, develop appropriate physical activities for pre and elementary school children. Dear students, these are the objectives of this unit. Now we see the overview of this chapter. First of all, the concept, what is physical development? So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि physical development से क्या मुराद है. Basically physical development, it is the physical growth from birth to adulthood. यानी physical development से मुराद बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा है, जो कि बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी जवानी तक, एडल्टहुड तक जारी रहती है. और इसके साथ साथ बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है, जिससे बच्चा जो है अपनी बॉडी का कंट्रोल जो है वो सीखता है. ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्रॉलिंग आती है, वॉकिंग है, और फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे जो हैं वो फिंगर मूवमेंट्स सीखते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट means the progress of a child's control over his body. So this includes control over muscles, physical coordination, ability to sit and stand. Next slide देखते हैं. Physical development is one of the major topical areas in the study of child development. Child development का जब हम मुतालिया करते हैं तो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से ये बहुत अहम टॉपिक है. फ़िज़िकल डेवलपमेंट फोकस करती है ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर्स की, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. बच्चे का ब्रेन शामिल होता है, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ऑर्गन्स, सेंसेस एंड द बॉडीली नीड्स. नाउ वी डिस्कस द ABCs ऑफ जेनेटिक्स. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी कई सेल से मिलके बनी है, और हर सेल जो है इसका एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. If you look at the diagram, so there is a cell, and in the center there is a nucleus, and the chromosomes are present in nucleus, and chromosomes have genes. So it's a DNA means deoxyribonucleic acid. So it has the genetic information that transfers from one generation to the another. जेनेटिक इनहेरिटेंस. स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करते हैं. इसमें देखें, जीन्स बुनियादी यूनिट होता है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए. हेरिडिटरी की से मुराद ये है कि वो तमाम फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं. अब इनमें वो कौन कौन सी जिस्मानी खसूसियात हैं? इनमें हाइट है, वेट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, आइज़ का कलर है, टेक्सचर ऑफ द हेयर है, और इवन इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड्स भी शामिल हैं.
तो ये फिज़िकल अपीयरेंस में जो तमाम आस्पेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर हेरिडिटरी ट्रांसमिशन का इफ़ेक्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ डिजीज़ कंडीशंस भी होती हैं, मिसाल के तौर पे हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है और ओबेसिटी है कि बचपन में बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां भी वालिदैन से जीन्स के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं। और इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट एडवर्स होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अच्छा असर नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, जीन्स के साथ साथ बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का और नर्चरिंग का भी इफ़ेक्ट होता है। जी, जीन्स एंड इन्वायरमेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा पे होता है। इस लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल in the development of children, and it represents the sum total of physical and psychological stimulation the child receives. Some of the environmental factors influencing early childhood development include the physical surroundings and geographical conditions of the place the child lives in. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की है कि जीन्स का इफ़ेक्ट किस तरह से होता है कि जीन्स में पेरेंट्स से बच्चों में जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो तमाम मुंतकिल होती हैं, और इसके साथ साथ बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा पे इन्वायरमेंट का जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या कौन कौन सी दो चीज़ें शामिल हैं? फिज़िकल सराउंडिंग्स और जियोग्राफिकल कंडीशंस, जहाँ पे बच्चा रहता है, और उसके साथ साथ बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप्स जो बच्चे के फैमिली और उसके एज ग्रुप्स पीयर के साथ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि एक बच्चा जिसको आप एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, वो उसकी डेवलपमेंट बनिस्बत उस बच्चे के जो कि डिप्राइव्ड है और उसको कुछ चीज़ें जो हैं वो मुयसर नहीं हैं, तो ज़ाहिर है दोनों की नशोनुमा में बड़ा फ़र्क होगा। तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा खासा बच्चे की नशोनुमा पे इफ़ेक्ट होता है, और जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिल के जो है वो बच्चे की शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं। आगे हम बात करते हैं, अ गुड स्कूल एंड अ लविंग फैमिली बिल्ड्स इन चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स which will enable them to excel in other areas such as academics and extracurricular activities. एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा इदारा और बच्चे की जो फैमिली, लविंग फैमिली बच्चों में चाहती है कि वो स्ट्रॉन्ग सोशल और इंटरपर्सनल स्किल जो हैं वो पैदा हों, जिससे बच्चे ना सिर्फ अपनी तालीमी एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने बात की है इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों ही मिल के बच्चे के बिहेवियर फॉर्म करते हैं, और जो डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं वो भी उस पर भी अपना गहरा असर डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो बात हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं फिज़िकल डेवलपमेंट, तो इसलिए जो प्री नेटल डेवलपमेंट है बच्चे की उसको भी समझना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ मेंट बाय प्री नेटल डेवलपमेंट? सो इट्स अ लाइफ बिफोर बर्थ। एक डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं, टाइम पीरियड बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ इज़ रेफर टू एज प्री नेटल डेवलपमेंट। बच्चे का पैदाइश से, कॉन्सेप्शन के पीरियड से लेके पैदाइश तक जो टाइम है उसको हम प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। सो इट हैज़ अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड इन लेटर लाइफ। बच्चा जब बड़ा होता है तो बाद वाली लाइफ के इसके ऊपर जो है इस चीज़ का बड़ा गहरा इफ़ेक्ट होता है। प्री नेटल डेवलपमेंट कंप्राइजेज 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स के ऊपर मुहित होती है, जिसको आगे हम 3 पीरियड्स में आसानी के लिए जो है उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। उसमें जाइगोट है, एम्ब्रियो है और फीटस है। आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। जी, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे जाइगोट की। जाइगोट इट लास्ट्स फॉर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ बिफोर बर्थ।
इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इन्वॉल्व्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स बीइंग। इस स्टेज पे, इस पीरियड में बड़ी तेज़ी से जो सेल्स जो है, नए सेल्स जो हैं वो बनते हैं। फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है इट्स द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वीक एंड लास्ट्स until the end of the second month of pregnancy। ये तीसरे हफ्ते से इसका आगाज़ होता है, एम्ब्रियो की जो स्टेज है, और उसके बाद जो है ये सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है ये जाता है। इसकी खसूसियात क्या हैं कि इसमें बच्चे के जो है वो बॉडी पार्ट्स की जो डेवलपमेंट है, बड़ी तेज़ी से चेंजेस आती हैं, बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स बेसिकली इसमें सेट द स्टेज यानी कि स्टार्ट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे फेटस की। इट्स अ लॉन्गेस्ट प्री नेटल पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th वीक एंड लास्ट टिल बर्थ। ये बेसिकली सबसे लंबा टाइम होता है प्री नेटल पीरियड का, जो कि बच्चे की जब कॉन्सेप्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसकी 9th वीक से लेके बच्चे की पैदाइश तक ये टाइम रहता है। इसमें इस जो पीरियड है इसमें बच्चे की जो इमेंस फिज़िकल ग्रोथ और फिनिशिंग होती है, और सबसे अहम बात जो है बच्चे का जो ब्रेन है, ब्रेन्स ग्रोथ इज़ एट इट्स पीक एट दिस स्टेज। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इन्वायरमेंटल रिस्क्स की, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेंस। बच्चे की जो प्री नेटल पीरियड है बेसिकली उस दौरान कुछ इन्वायरमेंट की तरफ से भी इन्वायरमेंटल रिस्क भी हो सकते हैं। अब देखें, उस टाइम में बच्चे का आउटर वर्ल्ड के साथ तो बड़ा मिनिमल कांटेक्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और दे कैन कॉज डैमेज टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो दीज environmental risks are called or referred as teratogens। अब इससे जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं टेराटोजन से, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फिज़िकल डैमेजेस हो सकते हैं, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, और हत्ता कि जो बेबी कॉन्सेप्शन से अभी उसकी जो है वो टाइम जो है वो प्री नेटल पीरियड चल रहा है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे। इसमें जो टेराटोजेंस ज़्यादा क्रिटिकल हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए, वो हैं कि अगर ज़्यादा वो मकदार में टोबैको, अल्कोहल और कैफ़ीन का इस्तेमाल अगर वो करेंगे, किसी भी तरह से मेडिसन्स में भी बाज़ मेडिसन्स होती हैं ऐसी कि जिनका इस्तेमाल जो है वो बच्चे की प्री नेटल पीरियड में जो है वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि नुकसानदेह होता है। इससे क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट एंड अदर फिजिकल डिफेक्ट्स। इसके साथ साथ मैटरनल हेल्थ भी काउंट करती हैं, डिजीज़, एज, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। इट मे हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसके साथ साथ देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और एक्सपोजर टू द रेडिएशंस एंड टॉक्सिन्स, ये भी एक कॉज हो सकती है। जब फीटस डेवलपिंग द फीटस उस टाइम में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं। इसका रिज़ल्ट जो है क्या होगा? इट मे रिज़ल्ट इन फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़, brain damage and cognitive defects. So it is important for expecting parents to minimize the possible exposure to teratogens in order to ensure the safety of their unborn child. Students, अब हम बात करेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, क्योंकि देखें हमारा मेनली फोकस जो है वो है ECE का जो तालिब इल्म है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ को समझना हमारा पर्पस है। तो इसमें हम बात करेंगे द कोर्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ। कोर्स मींस पाथ। तो बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ जो है जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से होती है, उसमें फ़र्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन बॉडी साइज़।
तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है बच्चों के फिजिकल ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन बॉडी साइज। इसका मतलब है कि बच्चे की हाइट में, लेंथ में और वेट में और डिफरेंट जो है वो साइज ऑर्गन्स का जो साइज़ है वो उसमें इंक्रीज़ होता है। बच्चे की पैदाइश से लेके ख़ास तौर पे बच्चे की एज जब 1 साल होती है, 2 साल होती है, बच्चे बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं। फिर इस टाइम पे जब बच्चे की एज जो है वो 2 साल तक होती है तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो उसका जो रेट है वो स्लो हो जाता है। फिर इसके बाद जब बच्चे की एज 10 to 14 ईयर्स होती है तो फिर दोबारा अर्ली एडोलेसेंस में बच्चे की जो ग्रोथ है वो उसमें तेज़ी से इजाफा होता है और बाज़ जो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा जो है सडन डिक्लाइन आ जाता है। और फिर एक टाइम आता है जब एडल्ट बच्चा जो है एडल्ट ग्रोथ में आता है तो फिर एडल्ट ग्रोथ में वो जो है ना उसकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल हो जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंट सेगमेंट्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पैटर्न्स होते हैं। एक पैटर्न ये है बच्चे की जो फर्स्ट ट्रेंड है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड में, वो है हेड टू टो पैटर्न। इसका मतलब ये है कि बच्चे की नशोनुमा जो है वो सर से जो है पाँव तक होती है, यानी उसकी जो डायरेक्शन वो ये होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी वुड लर्न टू होल्ड अप हिज हेड वे बिफोर ही कुड वॉक। बच्चा चलना बाद में सीखता है, पहले वो अपना जो सर है उसको उठाना सीखता है। तो आप देखिए कि बच्चे जब छोटा बच्चा जो अब उसकी पैदाइश होती है तो उसका जो हेड है, सर है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी जिस्म के मुकाबले में। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो सर से पाँव की तरफ जो है वो होती है और बाद में बॉडी पार्ट्स बाकी जो है वो भी ग्रो कर जाते हैं। इस तरह दूसरा पैटर्न जो है इसमें क्या है कि इनसाइड टू आउटसाइड, या इसको हम कहते हैं सेंटर टू आउटसाइड पाथ। इसकी एग्जांपल क्या है? द मसल्स अराउंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी ग्रो स्ट्रोंगर बिफोर द मसल्स इन द हैंड्स और फीट। तो ये भी एक पैटर्न है कि ये इनसाइड टू आउटसाइड या सेंटर टू आउटसाइड पाथ इसका होता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, चेंजेस इन मसल फैट मेकअप। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे छोटे जब होते हैं तो उनके जो बॉडी फैट है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ करता है। बाज़ बच्चों में कोई डिजीज़ बीमारी होती है, बीमार बच्चे हो जाते हैं, तो वो इस तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन मोस्टली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि छोटे बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी इन्फेंसी पीरियड में बड़ी तेज़ी से जो है उनका बॉडी फैट इंक्रीज़ होता है। और जब वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, अर्ली और मिडल चाइल्डहुड में आते हैं, तो ये जो बॉडी फैट है ये रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से इन्फेंसी में जो बच्चों के मसल्स होते हैं वो उनमें जो ग्रोथ है वो बड़ा स्लो होता है। ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो होता है और इस तरह से चाइल्डहुड में बच्चों का जो रेट है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी स्लो होता है। जब वो आते हैं ना एडोलेसेंस पीरियड में, तो फिर उनके मसल जो हैं बड़ी तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटल ग्रोथ की। तो स्केलेटल ग्रोथ से भी हमें जो बेसिकली ये भी बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के बारे में हमें बताती है और हम एस्टीमेट कर सकते हैं कि बच्चे की जो स्केलेटल ग्रोथ है या एज है वो कितनी है और उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है हड्डियों, जो उसकी बोन्स हैं, बॉडी बोन्स, वो किस हद तक डेवलप हुई हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एपिफाइसिस एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर मर्ज्ड। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट में बच्चे जो हैं वो हर बच्चा एक तरह से उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं होती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो बहरहाल आपको पता है मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाएं हमें, चेंजेस इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं, स्टडी करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की और फाइन मोटर स्किल्स की। स्टूडेंट्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स ये लार्जर मूवमेंट्स होती हैं। बेबी मेक्स विद आर्म्स, लेग्स, फीट और एंटायर बॉडी। इसमें क्या है कि बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, बच्चे भागते हैं, जंप करते हैं। तो क्रॉलिंग, रनिंग एंड जंपिंग आर द एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। बच्चे किसी पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं या घर में या प्लेग्राउंड में जाके, तो वो लार्जर मूवमेंट्स या इस तरह की जब गेम्स करेंगे, जंप करेंगे, रनिंग करेंगे,
तो ये सारी शामिल हैं किसमें, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। आइए हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? दीज आर स्मॉलर एक्शंस। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसमें बेबी कैन कंट्रोल हिज आर्म्स बिफोर हिज हैंड्स एंड कंट्रोल हिज हैंड्स बिफोर हिज फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा ड्राइंग करना सीखता है, इसमें राइटिंग है, कटिंग विद सीजर्स है, पेयर ऑफ सीजर्स है। तो इसमें देखेंगे बच्चा अपने फिंगर से जो ज़्यादा जो चीज़ों को होल्ड करता है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है, पेंसिल को पकड़ के लिखना सीखता है, ड्रॉ करना सीखता है। तो ये जो इवन बच्चा अपनी जो है वो शर्ट का बटन जो है, बटन अप द शर्ट, वो कर, ये स्किल जो है इसमें, जिप अपनी जो है वो उसको खोलना बंद करना, फाइन मोटर स्किल्स में आता है। जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे जीन्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का बहुत गहरा असर है, और दोनों मिल के बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर के अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जहाँ भी हमने बात की है बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जीन्स की बात की है, क्रोमोसोम्स की बात की है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ पे असरअंदाज हो सकते हैं? उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल इनटेक है, बच्चा ग़िज़ा किस तरह की खा रहा है, उसको कैसे किस तरह की ग़िज़ा मिल रही है, क्या मुतवाज़न ग़िज़ा बैलेंस डाइट खा रहा है या नहीं खा रहा। इस तरह इमोशनल वेल बीइंग है, बच्चा इमोशनली स्टेबल है या नहीं है, क्या उसको उसके फीलिंग्स का, इमोशंस का इजहार करने का मौका दिया जाता है, या उसको उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसकी बात सुनी जाती है या नहीं। इसके साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि जो उसकी फैमिली में या उसकी सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, और इसका क्या इफ़ेक्ट है उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के ऊपर, और डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों में, कल्चरल प्रैक्टिस में किस हद तक हिस्सा ले रहा है। फ़िज़िकल ग्रोथ जो है, ज़ाहिर है अभी हमने बात की है न्यूट्रिशनल इनटेक पे डिपेंडेंट है, और ज़रूरी ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस हद तक जो है वो सफिशेंट फूड खा रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि राइट काइंड ऑफ फूड जो है वो आप खाएं। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे को उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखें और मतवाज़न ग़िज़ा उसको दें। इससे क्या होगा कि उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ, उसकी हेल्थ और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर एंग्जाइटी, फ़ियर और इमोशनल डेप्रीवेशन जैसे प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकते हैं, जिससे बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा जो है वो मुतासिर हो सकती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। देखिए, आपने बच्चों को टीच करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों की फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लर्नर्स की क्या हैं। इसमें फ़र्स्ट है, चिल्ड्रन नीड टू मूव। देखिए, बच्चों का दिल करता है कि वो मूव करें क्लास में, क्योंकि बच्चे उन एनर्जेटिक होते हैं, दे हैव एनर्जी, और वो अपनी जगह से क्लासरूम के अंदर आप उनको कितनी देर तक जो है वो बिठा सकते हैं। आप उनको क्लास में एक्टिविटीज़ करवाएंगे, और अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी है फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप फिर क्या करेंगे कि बच्चों को जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। क्लासरूम के अंदर भी आप ग्रुप वर्क करवा सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उनको क्लासरूम से बाहर प्लेग्राउंड में भी लेके जा सकते हैं। इसमें दूसरी जो लर्नर्स की करैक्टरिस्टिक्स है वो है इम्प्रूव्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इसको विजुअल मोटर इंटीग्रेशन स्किल भी कहते हैं। ये इन्फेंसी जो बच्चे की शीर ख्वारगी का जो है स्टेज है, वहाँ से ये शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है हैंड मूवमेंट को कंट्रोल, विजन के साथ कंट्रोल करना सीखता है। ये एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन है। इन्फेंसी पीरियड में ये इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, लेकिन बाद में प्री स्कूल ईयर्स में बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता जब इंडिपेंडेंट होता है, तो किसी हद तक ये चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं, और जाके मिडिल चाइल्डहुड में ये इम्प्रूव हो जाती है। फिर है जी इम्प्रूव्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो इसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, दीज आर द क्रिटिकल फिजिकल एट्रीब्यूट्स विच हेल्प टू मेंटेन अ कंट्रोल बॉडी पोजीशन।
जो स्टूडेंट्स प्री उसमें आते हैं, प्री और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, आपके पास जो ईसी के स्टूडेंट हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के, वो प्री स्कूलर्स होते हैं। और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो हैं बेसिकली दे शो इंक्रीज बॉडी कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, लाइक क्लाइंबिंग। इसमें वो कोऑर्डिनेशन उनको आपको नज़र आएगी। और फॉर एग्जांपल कोई गेम्स हैं, जैसे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनका जो फुटबॉल खेलने का जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी को जो है कंट्रोल करना, पोजीशन को कंट्रोल करना और मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके साथ है जी इम्प्रूव्ड परसेप्चुअल एबिलिटीज़। आपको पता है शुरू में बच्चा जो है वो सेंसेस के ज़रिए सीखता है। सेंसेस 5 बेसिक सेंसेस हैं जो कि पैदाइश के वक्त से ही बच्चे की डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जब बच्चा प्री और एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स में आता है तो ये जो इसकी एबिलिटीज़ हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, सेंसेस के ज़रिए सीखना, ये उसकी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाती हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये बच्चे को मदद देती हैं ताकि वो अपनी फ़िज़िकल और सोशल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। अभी हमने बात की थी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। तो जब बच्चा प्री और एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स पे आएगा तो ये उसकी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और इम्प्रूव हो जाएंगी। ख़ास तौर पे बच्चा जो है जब एज 7 या उससे ऊपर का होगा तो उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो ज़्यादा हाईली जो है वो डेवलप हो चुकी होंगी। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो भी उनके अंदर भी क्या है, ग्रेटर प्रिसीजन आ जाएगी और वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे। इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्किल्स हैं, राइटिंग की है स्किल है, पेंटिंग की है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं तो इस हद तक उनकी इस स्किल में प्रिसीजन नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। जी टीचर्स, ये बड़ा अहम है कि हमने कॉन्सेप्ट जो सारा हमने देख लिया, पढ़ लिया फिज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से। अब ये कंपोनेंट या ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। अब हमारी बैसियत टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल्स में हम कौन कौन सी करवा सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि इनका रोल क्या है। यस, दे हैव अ वेरी क्रिटिकल रोल इन डेवलपिंग द बेसिक मूवमेंट स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। छोटे बच्चे, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल से ही वो सीखते हैं, हर चीज़ वो घर से नहीं सीख सकते। स्कूल बेसिकली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। वहाँ से बच्चा आता है, बच्चा इंट्रैक्शन सीखता है, बच्चा मूवमेंट सीखता है, बच्चा डिसिप्लिन सीखता है और बहुत सारी जो है वो चीज़ें सीखता है। और ये ज़रूरी है कि बच्चे को मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए। जी, प्री स्कूल और किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। इसमें फोकस ज़्यादा क्या है, फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर है। एक्टिविटीज़ इसमें क्या है कि इसमें बच्चे को कंट्रोल ऑफ हैंड एंड बॉडी मूवमेंट सिखाया जाता है। कुछ ट्रेडिशनल फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है एज लेवल के लिहाज से कौन कौन सी हैं, रनिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग, हॉपिंग, ड्राइंग इसमें आती है, कलरिंग है, पेंटिंग है, कटिंग, पेस्टिंग, ग्लूइंग। इसके अलावा यूजिंग प्ले डो, रोलर्स एंड शेप कटर्स। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये बच्चों को करवाई जा रही हैं और आप इसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जी, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे की जो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं ये दे बिगिन कंटिन्यू टू डेवलप। और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो क्या होता है कि अब उनकी ये दोनों जो स्किल्स हैं फिज़िकल डेवलपमेंट में ये डेवलप हो रही हैं, तो अब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं इन एक्टिविटीज़ में। और साथ साथ उनकी जो है वो हैंड और बॉडी कंट्रोल में प्रिसीजन आ जाती है। अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब स्कूल को ये चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली जो है वो इनकॉर्पोरेट करें स्कूल के टाइम टेबल में। और उसमें हेल्थ एग्जांपल के तौर पे क्या है कि यू कैन इंट्रोड्यूस हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस इंटीग्रेटिंग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इनटू अदर एरियाज़ ऑफ करिकुलम। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जी स्टूडेंट्स, आज का हमने
जो टॉपिक है फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की है, इसको हमने मुकम्मल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।